प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कर्मों के हिसाब से हमें जीवन में अनेकों दुखों, तकलीफ़ों, कष्टों का भुगतान करना पड़ता है। दुख कोई भी हो कम नहीं होता, परंतु कोढ़ की शारीरिक पीड़ा असहनीय होती है। वह समाज भी कोढ़िए से बहुत नफरत घृणा करता है। एक तरफ से उसका सामाजिक बहिष्कृत तक कर देता है। आज हजूर महाराज सावन सिंह जी द्वारा कोढ़ी जीवों पर कैसी कैसी दया की और कोढ़ियों को 84 कैसे काटी, आज हम संत मंत विचार चैनल पर आपको एक साखी सुनाते हैं। जरा गंभीरता से सुने। बड़े महाराज जी यानी सावन सिंह जी अपने सेक्रेटरी राय साहब लाला हरनारायण जी तथा बीबी लाजो के साथ जालंधर में कोढ़खाना देखने गए। बीबी लाजो को पहले ही कह दिया था कि काको कल सुबह हमें कोढ़खाना देखने जाना है, कुछ कपड़े, मिठाइयाँ तथा फल साथ ले चलना। बीबी लाजो ने कहा, संत वचन जी अगले दिन कोढ़खाने में पहुँचे तो सब कोढ़ियों के कमरों में जाकर बड़े महाराज जी ने सभी को नए कपड़े, मिठाइयाँ और फल दिए। बीबी लाजो हजूर बड़े महाराज जी से कहने लगी, सच्चे पातशाह, आप उन कोढ़ियों के ज़्यादा नज़दीक मत जाओ, थोड़ा दूर से ही बात कर लो जी। इनके शरीर बड़ी बदबू आ रही है। बड़े महाराज जी ने बड़े प्यार से समझाया, नहीं काको, ये सारे तो पहले ही कर्मों के मारे हुए हैं। एक कमरे में एक कोढ़ का रोगी बड़े महाराज जी को देखकर जोर जोर से रोने लगा और बड़े महाराज जी से अर्ज करने लगा कि सच्चे बादशाह जी, अब तो मुझ गुनहगार को बख्श दो। हजूर महाराज जी ने बड़े प्यार से दया मेहर की दृष्टि उस पर डाली और अपनी जेब में से कुछ रुपए भी उसे दिए और फरमाया, जा, मेरे सतगुरु बाबा जी महाराज यानी कि जयमल सिंह जी ने आज तुझे बख्श दिया है। आज तेरे साथ और भी कईयों का बेड़ा पार हो जाएगा। वो कोढ़ी रोते रोते जोर जोर से हंसने लगा और बोला, वाह मेरे शहंशाह, तेरे दरवाजे से आज तक कोई भी खाली नहीं गया। जब बड़े बादशाह महाराज जी राय साहब तथा बीबी लाजो वापस डेरे आए तो बीबी लाजो ने हजूर से पूछा कि सच्चे पातशाह, वो कोढ़ी कौन था जो पहले तो जोर जोर से हंस रहा था, जोर जोर से रो रहा था और फिर हंसने लगा, लेकिन बड़े महाराज जी ने उसे टाल दिया। जब बीबी लाजो ने फिर विनती की तो बड़े महाराज जी ने फरमाया कि काको, वह बाबा जयमल सिंह जी का सेवक था, लेकिन किसी बात पर स्वामी जी महाराज तथा सत्संग की निंदा करने लगा। तब बाबा जी महाराज ने उसे अंदर दर्शन देने बंद कर दिए और
बाबा जी ने फरमाया कि जा, तुझे आने वाले सतगुरु ही बख्शेंगे। काको, मेरे ऊपर उसकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि बाबा जी महाराज का सेवक था, इसलिए अब उस मनुष्य चोला किसी सत्संगी के घर मिलेगा, वो भक्ति करेगा और तब उसकी 84 सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।